हमारी बेसिक्स हैं उन्हें क्लियर करेंगे कि भैया क्राइम क्या होता है, लॉ ऑफ टॉर्ट में टॉर्ट का मतलब क्या होता है, आज के पेपर एनालाइज करना है, क्यों करना है, ताकि हम ये समझ पाएं कि जो हमारा क्लैट में युद्ध होने वाला है उसमें हमारी जंग किससे होने वाली है। क्या करना है, आपको सवाल करने हैं। आपको उन सवालों को अपने मन में छुपाना नहीं है कि यार अगर मैंने ये सवाल लाइव क्लास में पूछ लिया तो इस लाइव क्लास में 50 बच्चे और वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अड्डा 247 क्लैट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपकी लॉ मेंटर डिंपल पारेख और आज मैं आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन लेकर आई हूं। वो क्या है? वो है अनलॉकिंग क्लैट सक्सेस प्रूवन स्ट्रेटजीज एंड इनसाइट्स। ठीक है, आप सबको पता है कि मैंने 2017 में क्लैट का एग्ज़ाम दिया था, फिर मैंने लियो आसाम गई, वहाँ से मैंने उस एग्ज़ाम को क्रैक किया, अच्छे मार्क्स से पास हुई, मुझे गोल्ड मेडल भी मिला। तो मैंने सोचा क्यों ना वो सभी स्ट्रेटजीज मैं अपने बच्चों के साथ भी शेयर करूँ ताकि हम सब मिलकर क्लैट 2025 को फोड़ पाएँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं चाहती हूँ जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलना। सबसे पहले हम देखते हैं किसी महान व्यक्ति ने क्या कहा है। तो आज के हमारे महान व्यक्ति हैं रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है, यू कांट क्रॉस द सी मेयरली बाय स्टैंडिंग एंड स्टेयरिंग एट द वाटर। ये इसका क्या मतलब हुआ कि अगर आपको सी को पार करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? मेहनत करनी पड़ेगी। आप सिर्फ अगर खड़े होकर सी की तरफ देख रहे हैं, नदी की तरफ देख रहे हैं, तो सिर्फ खड़े खड़े देखने से ही नदी पार नहीं हो जाएगी। हमें क्या करना पड़ेगा? मेहनत। इसलिए इसका कैसे रेलेवेंस है हमारे क्लैट के एग्ज़ाम से कि हम सिर्फ किताबों को देखकर या सिर्फ वीडियोस को देखकर क्लैट क्रैक नहीं कर पाएंगे। हमें क्या करना है? मैं आपके लिए वीडियोस क्यों बना रही हूँ? मैं आपके लिए रोज़ वीडियोस इसलिए बना रही हूँ कि आप वीडियोस को देखो और जब वीडियो ख़त्म हो उसके एंड में कुछ टेक अवे लेकर जाओ यहाँ से। ठीक है, आपको कुछ ना कुछ समझ में आना चाहिए और आप उन चीज़ों को फिर अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करिए, तभी हमारा मैं जिस एम से आपके लिए वीडियो बना रही हूँ वो सक्सेसफुल हो पाएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं कि वो पहली स्ट्रैटेजी क्या है। सो द फर्स्ट स्ट्रैटेजी इज प्रिपेयर अ टाइम टेबल। ठीक है, हम सबको क्या करना है? हम सबको टाइम टेबल प्रिपेयर करना है। अब जो बच्चे हैं वो बेचारे परेशान हो जाते हैं कि मैम मैं तो मंडे टू सैटरडे स्कूल जाती हूँ, तो मैं टाइम टेबल कैसे बनाऊँ? ठीक है, तो जो बच्चे 11th-12th में हैं ये स्पेशली उनके लिए है कि मुझे पता है आप स्कूल से आते होगे, फिर आप फ्रेशन अप होगे, उसके बाद में आपको अपने स्कूल की भी प्रिपरेशंस करनी होगी। ठीक है, वो भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद आता है क्लैट। तो जो बच्चे 11th में हैं वो अभी अगर 1.5-2 आवर्स तो मिनिमम मैं आपको बता रही हूँ, आपको 2 घंटे रोज़ क्लैट को देने हैं। और जो बच्चे 12th में हैं वो कोशिश करें कि 2 से 3 घंटे के बीच में रोज़ क्लैट को दें। और जिस दिन आपका हॉलीडे हो, कोई नेशनल इवेंट है, कोई पब्लिक हॉलीडे है या फिर संडे है, उस दिन आप क्या कर सकते हो? वो पूरा दिन डेडिकेट कर सकते हो क्लैट को, कि उस दिन आपने 6 to 7 आवर्स की सिटिंग दी और वो सारी चीज़ें करी जो आपको करनी थी टू प्रिपेयर फॉर क्लैट। ठीक है, तो आप सभी को क्या करना है? आप सबको एक टाइम टेबल प्रिपेयर करना है और फिक्स्ड आवर्स डेडिकेट करने हैं कि भैया इतने घंटे अगर मुझे रोज़ के 3 घंटे निकालने हैं तो मैं निकाल के ही रहूँगा। फिर चाहे मम्मी पापा भाई बहन किसी की शादी में जा रहे हो, नहीं, अगर मेरा टाइम टेबल के अकॉर्डिंग जो मैंने फिक्स किया था कि मुझे आज 2 घंटे लीगल रीजनिंग पढ़नी है और अगर मेरा वो कंप्लीट नहीं हुआ है तो मैं नहीं जाऊँगा। ट्रस्ट मी, जब तक आप ये नहीं करोगे, आप क्लैट को छोड़ो, आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पास नहीं कर सकते हो। और ये इसके लाइव एग्जांपल्स मैंने खुद अपने घर में भी देखे हैं। ठीक है, जब तक आप जो आपके आसपास की वो हम कहते हैं ना सब मोह माया है, तो उन सब मोह माया को आप जब तक नहीं त्याग दोगे तब तक कुछ नहीं हो सकता है। तो हमें क्या करना है? अपना एक टाइम टेबल बनाना है। जो बच्चे 11th-12th में हैं उन्हें 2 से 3 घंटे रोज़ देने हैं। संडे के दिन वो क्या कर सकते हैं? अपना एक टाइम एलोकेशन कि मुझे 6 घंटे आज क्लैट के लिए पढ़ना है तो मैं पढ़ के ही रहूँगा। और हर सब्जेक्ट के लिए हमें एक फ़िक्स टाइम एलोकेट करना है। ठीक है, वो कैसे कि लेट्स सपोज कि आप एक हफ्ते में 20 घंटे दे रहे हैं अपनी प्रिपरेशन की क्लैट के लिए। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि उस 20 घंटे में से आप 10 घंटे सिर्फ या तो लीगल रीजनिंग पढ़ रहे हैं, या फिर आप सिर्फ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पढ़ रहे हैं, या फिर आप सिर्फ इंग्लिश पढ़ रहे हैं, या फिर आप सिर्फ मैथ्स पढ़ रहे हैं। ठीक है बच्चों, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि आप अपना आधा या आधे से ज़्यादा टाइम सिर्फ एक सब्जेक्ट को दो।
हमें उस टाइम को इक्वली क्या करना है, इक्वली बांटना है ईच सब्जेक्ट में। हो सकता है कि जो हमारे लिए वीकर सेक्शंस हैं, हमारे सपोज मैथ्स मुझे भी नहीं आती थी बच्चों, ठीक है, तो मैंने क्या किया, फिक्स्ड आवर्स नहीं बनाए क्योंकि मुझे डर लगता था मैथ्स की बुक को छूते हुए भी, और उसका रिजल्ट क्या हुआ वो मैं आपको आगे बताऊंगी इस वीडियो में, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले एक टाइम टेबल प्रिपेयर करना है और हर सब्जेक्ट को मौका देना है, हर सब्जेक्ट को टाइम देना है। ये नहीं कि XYZ मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, सबसे ज़्यादा मैं इसी को पढ़ूंगी या पढ़ूंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद आते हैं हमारी नेक्स्ट स्ट्रेटेजी पे, वो है ब्रिंगिंग कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। अब वो कैसे आएगी, वो आएगी प्रैक्टिस करके, पढ़ाई करके। अगर आपने लॉन्च वीडियो देखी थी जिस दिन हमारा जो बैच था वो लॉन्च हुआ था और मेरा लॉन्च हुआ था, अगर आपने वो वीडियो देखी होगी तो मैंने आपको सबसे पहले यही स्ट्रेटेजी बताई थी कि हम जो पहला महीना होगा हमारी प्रिपरेशन का इन द बैच, हम क्या करेंगे, उसमें जो हमारी बेसिक्स हैं उन्हें क्लियर करेंगे कि भैया क्राइम क्या होता है, लॉ ऑफ टॉर्ट में टॉर्ट का मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट क्या चीज़ होती है, मुझे पता है ये सब फ्रॉम स्क्रैच। मैं आज इतना पढ़ चुकी हूँ तो हम जैसे लोगों को कई बार ऐसा लगता है कि यार इतना ईजी है, ये बच्चे को क्यों नहीं समझ में आ रहा है, बट ट्रस्ट में जब हम आपकी जगह थे तब हमें भी नहीं समझ में आता था, है ना बच्चों। तो इसलिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले अपने बेसिक्स को क्लियर करेंगे। द मोर यू प्रैक्टिस द बेटर यू गेट, है ना। तो हमें क्या करना है, अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है, बिकॉज अगर एक बार कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए ना उसके बाद तो बस आपको खटाखट आपके आंसर्स जो है वो सॉल्व होते जाएंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया हो। अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्ट्रेटजी पे और वो है टू रीड न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर क्यों पढ़ना है इसका मैं वीडियो आपके लिए ऑलरेडी बना चुकी हूँ सेपरेटली, स्टिल मैं आपको बता देती हूँ हमें न्यूज़पेपर क्यों पढ़ना है। बिकॉज सबसे पहले वो हमारी रीडिंग स्पीड को इंक्रीज़ करेगा। रीडिंग स्पीड इंक्रीज़ अगर हमारी होगी तो हमें 120 क्वेश्चंस करने हैं 120 मिनट्स में क्लैट में, ठीक है, क्लैट 2025 में। और अगर ये चीज़ हमारी पॉसिबल हो पाती है, अगर हमारी रीडिंग स्पीड इंक्रीज़ हो जाती है तो इसको हम आसानी से कर पाएंगे। आप सोचिए जिस साल मैंने क्लैट दिया था 2017 में, तब तो हमें 200 क्वेश्चंस मिलते थे बच्चों, और वो 200 क्वेश्चंस करने के लिए ऐसा नहीं कि हमें 3 घंटे मिलते थे, उतना ही टाइम मिलता था जितना आपको आज मिल रहा है। बट हमने वो कैसे अचीव किया, प्रैक्टिस करके, है ना। और वो कैसे हो पाएगा, प्रैक्टिस हम कैसे करेंगे, प्रैक्टिस करने से हमारी रीडिंग स्पीड इंक्रीज होगी। और रीडिंग स्पीड कैसे इंक्रीज होगी, न्यूज़पेपर रोज़ पढ़ के। और दूसरा पॉइंट, अगर हम रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो हमारी वोकैबुलरी बिल्ड होगी, नए नए टर्म्स हमको सीखने को मिलेंगे कि अच्छा ये भी कोई टर्म होता है, और उसका हम नोट बनाते जाएंगे। एंड एट लास्ट इट विल कीप यू अपडेटेड विद करंट अफेयर्स, है ना। ये तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है न्यूज़पेपर की, कि जितना हम न्यूज़पेपर पढ़ेंगे हमें रोज़ पता रहेगा कि अच्छा आज XYZ ये पर्सन है, इसको ये मेडल मिला, XYZ ये पर्सन है, इसको आज ये अवार्ड मिला, ठीक है, आज ये ट्रीटी साइन हुई, आज प्रधानमंत्री ने ये योजना जो है उसे लॉन्च किया, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने XYZ पोर्टल का लॉन्च किया। तो उससे हमें जब लास्ट में जब हम रिवीजन करेंगे ना तो हमें ऐसा नहीं लगेगा कि यार कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कहाँ से जीके करंट अफेयर्स पढ़ना स्टार्ट करूँ। सब कुछ हमें पहले से ही आइडिया रहेगा, याद रहेगा, और हम उसका नोट्स बनाते जाएंगे। सो ये था हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, स्ट्रेटेजी टू क्रैक क्लैट। देन द नेक्स्ट थिंग इज गिव मॉक टेस्ट। बहुत से बच्चों को लगता है कि टीचर्स पता नहीं क्यों ऐसा कहते हैं कि भैया मॉक टेस्ट दो, मॉक टेस्ट दो। देखो एक बात मैं आपको आज क्लियर कर देती हूँ, बहुत से बच्चे मेरे पास आते हैं और बोलते हैं कि मैम मेरा पहला या दूसरा मॉक टेस्ट था और मुझे बहुत कम मार्क्स मिले हैं, आई एम गोइंग टू गिव इट अप, मुझसे नहीं हो पाएगा क्लैट बिकॉज मेरे अभी से ही इतने ख़राब मार्क्स है। तो अच्छा आप समझने की कोशिश करो, हो सकता है कि पहले मॉक में मार्क्स अच्छे ना आए, हो सकता है दूसरे मॉक में मार्क्स अच्छे ना आए, हो सकता है तीसरे मॉक में भी ना आए, हो सकता है चौथे मॉक में भी मार्क्स अच्छे ना आए। उसका रीज़न क्या होगा कि जब आप पहला मॉक दोगे अपना, तब आपका जो सिलेबस है वो ही कंप्लीट नहीं होगा, आपको सारी जानकारी ही नहीं होगी कि इंग्लिश में क्या क्या होता है, आपकी सारी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं होगी। और जब तक वो नहीं होगा तो आप इतने अच्छे मार्क्स कैसे लेके आ पाएंगे मॉक में। इसलिए आपको कहा जा रहा है कि गिव मॉक टेस्ट। क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा आप मॉक देंगे, हर एक मॉक टेस्ट के साथ आपका जो एक्यूरेसी लेवल है वो इंक्रीज होते जाएगा। वो हमें टाइम मैनेजमेंट सिखाते जाएगा कि कैसे हो सकता है कि जब आप पहले के मॉक्स दें, 1 2 3 4 5 मॉक्स जब आप देंगे अपने, हो सकता है कि आपका पेपर कंप्लीट ना हो
और मॉक देने की भी एक स्ट्रैटेजी है। वो क्या स्ट्रैटेजी है, मैंने सोचा कि अलग से वीडियो बनाऊंगी, बट मैं आपको अभी बता देती हूँ। वो स्ट्रैटेजी ये है कि हम टाइमर ऑन करके बैठेंगे। अगर हमें एग्ज़ाम में 120 क्वेश्चंस करने के लिए 120 मिनट्स मिल रहे हैं, तो हम 120 मिनट्स का अलार्म लगा कर बैठेंगे कि हमें 2 घंटे में ये पेपर करना है। उससे क्या होगा, उससे हमें पता चलेगा हमारी स्पीड कितनी है और हमें स्पीड को कितना इंक्रीज़ करना है ना बच्चों। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ रही हो कि हमें मॉक टेस्ट देना इतना ज़रूरी क्यों है। मैं आपको वापस से बोल देती हूँ, एक मॉक टेस्ट आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकता है, इसलिए एक मॉक टेस्ट दे करके आप अपना डिसीजन मत चेंज करिए या सोचना भी मत। कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट करके बताओ, हमें रीच आउट करो, हम हैं आपकी हेल्प करने के लिए, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारी नेक्स्ट स्ट्रेटेजी, वो है फोकस मोर ऑन वीकर सेक्शंस। इसमें मैं आपको अपना ही एग्जाम्पल देती हूँ, क्योंकि मैं खुद का एग्जाम्पल दूंगी तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, और क्योंकि वो मेरे साथ हो चुका है तो मैं आपको अच्छे से समझा पाऊंगी। तो कई बार क्या होता है ना बच्चों, ये तो प्रूवन है कि लेट सपोज किसी को स्कूल में मैथ्स बहुत पसंद है तो बच्चा मैथ्स ज़्यादा करता है, किसी को इंग्लिश पसंद है, वो इंग्लिश के जो स्टोरीज़ होती पसंद है, वो स्टोरीज़ पढ़ता है, ठीक है। तो जब मैंने क्लैट दिया था, मेरे घर पे भी ये बात सबको पता है, मैंने क्लैट 2017 में दिया था और मुझे बचपन से मैथ्स से बहुत डर लगता है। टू बी ऑनेस्ट, मुझे आज भी मैथ्स से बहुत डर लगता है। अगर कोई मुझे कह दे कि इस कंपटीशन एग्ज़ाम में मैथ्स है, तो मैं उस कंपटीशन एग्ज़ाम के बारे में, मतलब फॉर्म भरना तो छोड़ो, मैं उसके बारे में सोचूंगी भी नहीं। मुझे इतना डर मैथ्स से लगता है। तो जब मैं प्रिपेयर कर रही थी, मैंने क्या किया, मुझे लगा मेरी इंग्लिश बहुत स्ट्रांग है, मेरी लीगल रीजनिंग स्ट्रांग है, लॉजिकल भी कर ही लेती हूँ, करंट अफेयर्स रोज़ कर ही रही हूँ, हो ही जाएगा। अब बचे 20 मार्क्स का मैथ्स। मैंने आपको बताया कि उस टाइम पे पेपर फॉर्मेट अलग था, तो हमारे 20 मार्क्स की मैथ्स आती थी, ठीक है। अब बचा 20 मार्क्स का मैथ्स, तो मैं एक ऐसा काम करती हूँ कि 180 मार्क्स का जो मेरा बाकी सारे सब्जेक्ट्स के आने वाले हैं ना, उनको एकदम स्ट्रॉन्ग कर लेती हूँ और मैथ्स को एकदम लास्ट में देखूँगी। तो इस चक्कर में क्या हुआ, एग्ज़ाम में बस 2 महीने बचे थे और मेरे सारे सब्जेक्ट्स तो हो गए थे, बस मैथ्स नहीं हुई। उससे क्या हुआ कि जब मैंने 2 महीने पहले मैथ्स करनी शुरू की ना, तो मुझे वो डर सताने लगा, मुझे एंग्जाइटी होने लगी कि यार मैंने अभी तक नहीं किया, क्या होगा क्या नहीं होगा, मुझे समझ नहीं आ रहा था। और ये मैं एग्जैजरेट नहीं कर रही हूँ, ये मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, ठीक है। तो मेरे साथ क्या हुआ फिर कि 2 महीने बचे और मेरा मैथ्स का बिल्कुल भी कुछ हुआ नहीं था। मेरी मम्मी ने बहुत सारे लोगों को बुलाया कि देखो इन भैया की मैथ्स बहुत अच्छी है, ये भैया IIT में है, ये ऐसे पढ़ाएंगे, वो ऐसे कराएंगे। सब आए, ठीक है, सब मुझे पढ़ाते थे, मुझे समझ में आता था, लेकिन जब वो चले जाते थे तब मैं सब कुछ भूल जाती थी। और वो क्यों हुआ मेरे साथ, वो मेरे साथ इसलिए हुआ क्योंकि मेरे दिमाग में बैक ऑफ द माइंड ये एंग्जाइटी चल रही थी कि मैंने अभी तक मैथ्स नहीं की है। और आपको मैं बताऊँ, मैथ्स का जब मैंने क्लैट दिया तब मुझे 20 में से सिर्फ 2 मार्क्स मिले थे मैथ्स में। क्लैट एक ऐसा एग्ज़ाम है जहाँ पर एक एक जो रैंक होती है ना, एक एक जो मार्क्स होते हैं, वो हमारी रैंक हज़ारों में भी और मतलब हंड्रेड्स की डिजिट में भी चेंज कर सकती है। अब आप सोचो, अगर मैंने पहले से ही जो मेरा वीक पॉइंट था मैथ्स, उस पर मैंने ध्यान दिया होता, और अगर मुझे इस 20 में से ज़्यादा भी नहीं, अगर मुझे 10 मार्क्स भी मिले होते ना, तो हो सकता है कि मैंने किसी और बेटर कॉलेज से क्लैट पास करके बेटर कॉलेज से, बेटर NLU से पढ़ाई की होती, ग्रेजुएशन की होती। मैं नहीं चाहती कि जो गलती मैंने की वो गलती आप भी करें, इसलिए मैं आपको ये कह रही हूँ कि हमें क्या करना है, अपने वीकर सेक्शन पे पहले से ही ध्यान देना है, लास्ट के लिए कुछ भी नहीं छोड़ना है कि ये तो मेरा वीकर सेक्शन है, पहले सारी जो स्ट्रॉन्ग चीज़ें उनको और स्ट्रॉन्ग करता हूँ और बाद में जाकर वीकर सेक्शन कवर करूँगा। ये गलती हम बिल्कुल नहीं करेंगे। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट रीज़न, नेक्स्ट स्ट्रेटेजी, वो है टू एनालाइज द पास्ट ईयर पेपर। अब पास्ट ईयर पेपर को हमें क्यों एनालाइज करना है? पास्ट ईयर पेपर को बच्चों हमें इसलिए एनालाइज करना है बिकॉज देखो, जब भी कोई व्यक्ति जंग में जाता है तो वो ये ज़रूर देखता है कि सामने वाला जो है, वो सामने वाली पार्टी कौन है, उसके पास किस तरीके के हथियार हैं, कितने नंबर ऑफ, मतलब कितने उसके पास ट्रूप्स है, कितनी बड़ी आर्मी है उसके पास। वो सभी चीज़ें देखकर वो तैयारी करके फिर युद्ध लड़ने जाता है कि उसकी जीत पक्की हो।
ठीक है। और अगर हमें हमारी जीत पक्की करनी है तो हमें क्या करना होगा, पास्ट ईयर पेपर्स को एनालाइज करना होगा। मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप पास्ट 2 साल के जो पेपर्स हैं उन्हें एनालाइज करें, पहले के ना करें, 2017-18 के ना करें, क्योंकि उस टाइम पे पूरा फॉर्मेट चेंज हुआ करता था और क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा आते थे। अब पेपर एकदम चेंज हो गया है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, पास्ट ईयर पेपर एनालाइज करना है। क्यों करना है, ताकि हम ये समझ पाएँ कि जो हमारा क्लैट में युद्ध होने वाला है उसमें हमारी जंग किससे होने वाली है। और जब हमें ये पता चल जाएगा कि सामने वाला व्यक्ति कैसा है, किस नेचर के क्वेश्चंस आते हैं, कैसे क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं, तो वो जंग हमारे लिए जीतनी बहुत आसान हो जाएगी, ठीक है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और मैं गैस करके चल रही हूँ कि आप लोगों को सब कुछ समझ में आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है ना तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार रिपीट करने के लिए रेडी हूँ, बट मुझे वो बच्चे चाहिए जो मुझसे सवाल करे जेन्युइनली। अब आते हैं, ये है हमारा लास्ट पॉइंट, लास्ट स्ट्रेटजी। और मुझे पता है कि बहुत से लोग आपसे ये बात नहीं बोलेंगे, बट अब आप मुझे अपना लॉ टीचर समझें, मेंटर समझें, बहन समझें, आपको जो समझना है आप समझो। बट एक बात आपको ध्यान रखनी है कि हमें डीमोटिवेटेड बिल्कुल नहीं होना है। अभी हमारे पास काफ़ी टाइम बचा है और हम लोग एक दूसरे के साथ हैं। अगर आपको कुछ नहीं आता है मुझसे कहो, अगर आपको किसी और सब्जेक्ट में डाउट है आप उस पर्टिकुलर फैकल्टी से कहिए, हम सब आपकी हेल्प करने के लिए रेडी हैं। बट आपको क्या करना है, आपको सवाल करने हैं। आपको उन सवालों को अपने मन में छुपाना नहीं है कि यार अगर मैंने ये सवाल लाइव क्लास में पूछ लिया तो इस लाइव क्लास में 50 बच्चे और वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। कुछ नहीं सोचेंगे। जिस दिन आप क्लैट को क्रैक कर लोगे ना, कोई आपसे कुछ पूछने नहीं आएगा। इसलिए चाहे वो आपकी कमी हो या कुछ भी हो, उसे ओवरकम करो और सवाल करो। आप सवाल करोगे जब, तभी तो हम आपको जवाब देंगे ना, तभी हम आपकी हेल्प कर पाएंगे। तो ये आपको कोई नहीं कहता होगा नंबर 1 कि आपको डीमोटिवेटेड नहीं होना है। क्यों नहीं होना है? डोंट लेट योरसेल्फ गेट डीमोटिवेटेड व्हेन ट्रबल्स कम योर वे। जस्ट रिमेंबर द रेनबो शोज अप ओनली आफ्टर अ रेनी डे। है ना, जब बारिश होती है उसी के बाद इंद्रधनुष नजर आता है। अगर हम अभी से डीमोटिवेटेड हो जाएंगे तो हमारी प्रिपरेशन जो है वो सही ढंग से नहीं हो पाएगी जिस तरीके से हमें उसे करना है। आई होप इट इज क्लियर। दूसरी बात, हैव प्रॉपर स्लीप स्केड्यूल। मैं आपसे ये नहीं कह रही हूँ कि आप 8 घंटे सो। जब तक क्लैट नहीं होता है हमें अपनी जो वो ब्यूटी स्लीप है ना उसे थोड़ा सा तो हमें साइड में रखना पड़ेगा। जब मैं प्रिपेयर कर रही थी तब मैं पूरी रात भर जागती थी। सुबह 5 बजे जब मेरी मम्मी उठ जाती थी उस वक्त मैं सोने जाती थी। ठीक है, तो थोड़ा बहुत हमें करना पड़ेगा बच्चों। मैं ये नहीं कह रही कि आप सुबह 5 बजे तक जागो और फिर आप स्कूल जाओ, नहीं। अगर आप रात को जग सकते हो थोड़ा सा, ऐसा भी नहीं कि आपको बिल्कुल 2-3 घंटे सोने हैं, ऐसा हमें नहीं करना है। अगर हम नहीं सोएंगे तो हम सही से कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगे, चिड़चिड़े हो जाएंगे और फिर कुछ मज़ा नहीं आने वाला है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें प्रॉपर स्लीप लेनी है। एटलीस्ट 6 घंटे तो हमें सोना ही सोना है। और ट्राई टू इंडल्ज इनटू योगा और मेडिटेशन, इट विल बूस्ट योर कंसंट्रेशन पावर। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, कोई भी अच्छा सा सूदिंग सा मेडिटेशन वाला म्यूज़िक लगा लो। ठीक है, ईयरफोन हेडफोन जो भी लगाना है लगाओ, बैठो शांति से, आंखें बंद करो और 10 मिनट के लिए बस उसे सुन लो। ज़्यादा भी नहीं तो सिर्फ 10 मिनट। उसमें अगर आप कंसंट्रेट कर पाओगे ना, हमें कंसंट्रेशन पावर क्यों इंक्रीज करनी है? बिकॉज अगर हम पढ़ने बैठे और हमारे दिमाग में ये चला कि आज मम्मी ने सुबह मुझे ऐसा बोला, आज सुबह मेरी बहन ने मुझे ऐसा बोला, स्कूल में मेरी दोस्त ने, मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे ऐसा बोला, तो हम जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और जो अभी जो आपको ताने मार रहे हैं ना, वो आपको बाद में भी ताने ही मारेंगे। बट आज जो आपको कुछ सुना रहे हैं, चाहे वो आपके दोस्त हो, आपकी गर्लफ्रेंड हो, पेरेंट्स हमेशा अच्छे के लिए ही सुनाते हैं, बट जो XYZ और लोग हैं वो अगर आपको सुना रहे हैं ना, तो आपको उनका मुंह बंद करना है। और वो कैसे होगा? आप अपनी कंसंट्रेशन पावर बढ़ाओगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से करोगे। एंड लास्टली, हम अच्छा खाना खाएंगे, हेल्दी फूड खाएंगे। ऐसा खाना नहीं खाएंगे जो बहुत हमारी बॉडी को लेथार्जिक कर दे कि भैया दिन में छाछ रोटी खाकर सो गए एकदम मस्त 4 घंटे और उठकर समझ में नहीं आ रहा है और पैनिक कर रहे हैं कि यार इस 4 घंटे में तो मुझे पढ़ाई करनी थी और वो मैंने की नहीं है, अब मेरा क्या होगा। आई होप आज के लिए इतना जो मैंने आपको ज्ञान दिया है उतना काफ़ी है।
आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे ज़रूर पूछना। मंडे से मेरी लाइव क्लासेस होने वाली है लीगल रीजनिंग की, ठीक है। यूट्यूब पर मैं बैचेस भी लूँगी, आपको आना है, एनरोल करना है, यूट्यूब पे आना है, बहुत सारा प्यार देना है। ये वीडियो एंड हो रहा है, आपको क्या करना है, कमेंट करके बताना है आपको आपका आज का सेशन कैसा लगा, ठीक है। और कोई डाउट हो तो वो भी आपको पूछना है, लाइक करना है, शेयर करना है, और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी करना है। तो चलो जल्दी से जाइए और लाइक कीजिए और कमेंट करिए। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।